वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 14 अगस्त 2020 शुक्रवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी हैं। एक एक खबर हम सभी के लिए सेलेक्ट करके लाई गई है। पीएम मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इसकी जानकारी लेंगे। साथ ही खाने पीने के सामान को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सरकार की एक और नई सुविधा है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है, इसकी अपडेट लेंगे। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ चुकी है। स्कूल कब खुलेंगे, इसको लेकर भी अपडेट हम आपको बताएंगे। सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए बड़ी काम की खबर आ चुकी है। परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपके मोबाइल में भी इस तरह का ऐप है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। बहुत ही बड़ा अलर्ट आया है। टिकटॉक को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सिगरेट पान मसाला खाने वालों के लिए भी बड़ी खबर। पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा अपडेट जानेंगे। साथ ही सरकार 10-10 लाख रुपए की सहायता देगी, इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। स्नातक कर चुके विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 10-10 हजार रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा, इसको लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। फ्लाइट को लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट लेंगे। तो ऐसा में पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो को बीच में बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और खबरें मिल पाएगी। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम के उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना। और हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ में जरूर शेयर करते रहना। तो आइए दोस्तों, चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आ रही है, संपूर्ण भारत का 14 अगस्त 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। साथ ही बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरी उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। साथ ही आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहने की खबर है। वहीं आपको बता दें, असम में बाढ़ से करीब 110 लोगों की जान जा चुकी है और 56 लाख लोग इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को इस तरह की जानकारी दी है। राज्य के 30 जिलों में कुल 56,89,584 लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकांश हिस्सों में स्थिति में सुधार हो रहा है। वही दोस्तों, आपको बता दें, बाढ़ प्रभावित राज्यों में फ्री राशन की होगी डोर स्टेप डिलीवरी, इसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। बिहार, असम, केरल और कर्नाटक समेत कई दूसरे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान NFSA के तहत मिल रहे सस्ते राशन के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन वितरण भी नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान जी ने ऐसे सभी राज्यों को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने को कहा है ताकि उनको राशन की जो डिलीवरी है वो डोर स्टेप डिलीवरी घर बैठे ही मिल पाएगी। वही दोस्तों, मानसून से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब 72 घंटे पहले मिल जाएगी बाढ़ की चेतावनी। मौसम पूर्वानुमान आधारित चेतावनी प्रणाली जो 72 घंटे पहले ही बाढ़ की चेतावनी देगी। ये प्रणाली उन्नत हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करती है और इसे भारत के अन्य शहरों में भी उपयोग किया जा सकता है। TERI यानी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और NDMA मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है। और ये पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित उपकरण शहर की ओर जाने वाली प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समय पर और उचित उपाय करने में मदद करेगा। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 66,999 नए केस सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में 942 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ये अपडेट आप देख पा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 23,96,637 हो गई है। इसी तरह से अपडेट आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में वायरस से एक दिन में 11,813 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5,60,126 हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। बीते 24 घंटे में वायरस के 956 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,49,460 हो गए हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारियां चल रही हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,08,71,695 मामले सामने आ चुके हैं। 7,48,346 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका, ब्राजील, भारत और रूस ये टॉप 4 ऐसे देश है जहां पर वायरस का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। मौसम और वायरस की खबरों के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, इंडियन रेलवे को लेकर अब घर बैठे ही मिलेगा ई पास। रेलवे कर्मचारियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की गई है। रेलवे में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अब एक नई सुविधा लागू की गई है। रेलवे के कर्मचारी अब घर बैठे ही ऑनलाइन कहीं से भी अपने सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी ने कर्मचारियों को सौगात देते हुए ऑनलाइन पास जनरेशन और टिकट बुकिंग के लिए ई पास मॉड्यूल जारी कर दिया है। और ये सुविधा रेलवे के सभी कर्मचारियों के अलावा अधिकारियों और लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी। इस तरह की अपडेट चल रही है। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी का बड़ा ऐलान, टैक्स सिस्टम में बड़ा सुधार, टैक्स पेयर्स को मिले 3 बड़े अधिकार।
अधिकार। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। 13 अगस्त को इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। पीएम मोदी जी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म है। पीएम मोदी जी ने कहा कि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजरायल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से गुरुवार को इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ और इससे दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की राह निकलेगी। इस समझौते के तहत इजरायल वेस्ट बैंक के इलाकों में फिलहाल अपनी गतिविधियां रोकने पर सहमत हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच गुरुवार को फोन पर हुई चर्चा के बाद इस समझौते की मंजूरी दी गई है। ट्रंप ने ट्वीट किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ी खबर आ रही है, खुदरा महंगाई को लेकर खाने पीने के सामान महंगे होने से महंगाई दर में बढ़ोतरी देखी गई है। जुलाई में 7% के करीब पहुंच गई है। खाने पीने के सामान महंगे होने से जुलाई में खुदरा महंगाई की दर बढ़कर 6.93% पर पहुंच गई। गुरुवार को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़कर 9.62% पर पहुंच गई और इससे पहले जून में खुदरा महंगाई की दर 6.23% और खाद्य महंगाई की दर 8.72% रही थी। दाल और उनसे बने उत्पाद 15% से ज्यादा महंगे हुए हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार देने जा रही है ई पासपोर्ट की बड़ी सुविधा। भारत सरकार अगले साल से ई पासपोर्ट जारी करेगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया है और सरकार ने 1 घंटे के भीतर 20,000 ई पासपोर्ट जारी करने का ट्रायल पूरा किया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, ग्राहकों और कंपनियों के लिए राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन से पहले बेचे गए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है। दिल्ली NCR में ये फैसला लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऑटो कंपनियों और ग्राहकों के लिए बड़ी राहत दी है, यानी मार्च में लॉकडाउन से पहले बेचे गए BS4 के रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल गई है और इस फैसले का फायदा केवल उन वाहनों को मिलेगा जिनकी जानकारी सरकार के वाहन पोर्टल पर पहले से ही अपलोड है। और इस फैसले से वाहन कंपनियों और वाहन खरीदने वाले ग्राहकों दोनों को फायदा होगा, क्योंकि इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को रोक लगा दी थी। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, स्कूल रीओपन न्यूज में अपडेट आप देख पा रहे हैं। दिसंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल, क्या ये बात सही है या गलत है? वायरल मैसेज चल रहा है जिसका फैक्ट चेक आप यहाँ पर देख सकते हैं। वायरल मैसेज में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहली खबर यह है कि 1 सितंबर से देश भर में स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। अब एक और मैसेज वायरल हो रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन आपको बता दें, वायरल मैसेज की सत्यता की जांच PIB की फैक्ट चेक टीम ने किया और ये बताया कि वायरल मैसेज जो है वो पूरी तरह से झूठे हैं, फेक हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दरअसल PIB फैक्ट चेक टीम ने ये साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेजों को खोलने को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो ऐसे में आप भी वायरल मैसेज से सावधान रहें, अपने दोस्तों को इधर उधर ऐसे झूठे मैसेज फॉरवर्ड ना करें। वायरल मैसेज को दूसरों के पास भेजने से हमेशा बचना चाहिए। स्कूल और कॉलेज खुलने को लेकर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। अभिभावकों की भी राय ली जा रही है और आने वाले समय में इस पर निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही है, 31 अगस्त के बाद से देश में अनलॉक 4 की शुरुआत की जा रही है। अब आगे गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस किस तरह से आती है उस पर ये निर्भर करेगा। साथ ही आपको बता दें, अधिकांश माता पिता जो है वो अभी फिलहाल स्कूल और कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। इधर खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दिए जाएं। तो अब देखते हैं सरकार की ओर से आने वाले समय में क्या अपडेट आता है, हम आप तक शेयर जरूर करते रहेंगे। अच्छा अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, CBSE ने जारी किया है कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल। सितंबर में परीक्षा होगी। CBSE बोर्ड ने कंपार्टमेंटल परीक्षाओं के रद्द होने की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आखिरकार कंपार्टमेंट एग्जाम के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। 10वीं और 12वीं के लिए इसी साल परीक्षा आयोजित की जाएगी। CBSE कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए 13 से 20 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 1 से 15 जुलाई तक एग्जाम नहीं देने वाले छात्रों के ऑप्शनल एग्जाम के फॉर्म भी भरे जाएंगे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए रेलवे ने बनाए सख्त नियम। ट्रेन लेट हुई या जल्दी आई तो भरना होगा जुर्माना। इस तरह की खबर चल रही है। भारतीय रेलवे ने भारत में प्राइवेट ट्रेन संचालन के लिए नए बिजनेस मॉडल को डिजाइन करते हुए सख्त नियम बनाए हैं। चूंकि ये सरकार के साथ एक राजस्व साझा करने की व्यवस्था होगी। नए बिजनेस मॉडल में कौन कौन से नियम है, इस तरह की जानकारी भी मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही है, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, खेल मंत्री किरण रिजिजू आज फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करेंगे। खेल मंत्री किरण रिजिजू शुक्रवार को पूरे देश की सबसे बड़ी फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करेंगे, जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी। रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान को मजबूत करने और नागरिकों को जीवन जीने के लिए फिटनेस को शामिल करने की और फिट इंडिया फ्रीडम रन हमारी ओर से एक और प्रयास है। और उन्होंने ये कहा कि ये इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि मजबूत प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए फिट रहना जरूरी है। फिट इंडिया की वेबसाइट पर इसका पंजीकरण कराया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है, सड़क टू ट्रेलर को लेकर एक बार फिर अपडेट आया है। ट्रेलर को 24 घंटों में मिले
मिले 1 करोड़ से अधिक व्यूज और 53 लाख इस वीडियो पर डिसलाइक देखे गए। सड़क 2 ट्रेलर के साथ जो हुआ है वैसा पहली बार देखा जा रहा है। इस ट्रेलर ने डिसलाइक्स का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो डिजिटल प्रमोशन के इतिहास में दर्ज होगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले की वजह से सोशल मीडिया में नेपोटिज्म की बहस का सीधा असर सड़क 2 के ट्रेलर पर आप देख पा रहे हैं। किस तरह से लोगों में गुस्सा है और नाराज है नेपोटिज्म को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर, जिस तरह से फिल्मों में एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में पब्लिक सब जानती है कौन कितना मेहनती है और कौन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, आगे बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों। पेटीएम मनी ने रोल आउट की है स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। पेटीएम से खरीद पाएंगे कंपनियों के स्टॉक। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने अपने वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी पर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस की शुरुआत की है। कंपनी के मुताबिक ये सुविधा भी बीटा टेस्टिंग में। इसी बीच स्टॉक ट्रेडिंग ऑप्शन अभी के लिए एंड्रॉइड और वेब यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्दी iOS यूजर्स के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कंपनी अगले 6 से 8 हफ्तों में सुविधा को लॉन्च करेगी। शेयर ब्रोकिंग के लिए KYC और अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। बड़ी खबर आ रही है कॉलेजों में एडमिशन को लेकर ममता सरकार का बड़ा फैसला, अब फ्री में होंगे दाखिले। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छात्रों से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये राहत की खबर है। बड़ी खबर आ रही है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ऑनलाइन नहीं हो सकती नीट की परीक्षा, देश के बाहर सेंटर रखना भी असंभव है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये कहा है कि नीट का एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकता। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि भारत से बाहर परीक्षा का सेंटर रखना भी संभव नहीं है। एक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि खाड़ी देशों में रह रहे छात्रों के लिए नीट का ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए या फिर उन देशों में एग्जाम सेंटर होने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा करना संभव नहीं है। वैसे खबर है कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी और इसे लेकर तमाम स्तरों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अब आपके घर तक दवाएं भी पहुंचाएगा अमेजन। कंपनी ने लॉन्च की है ऑनलाइन डिलीवरी सेवा। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन अब ऑनलाइन मेडिसिन सेगमेंट में भी उतर गई है। कंपनी ने गुरुवार को बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमेजन फार्मेसी को लॉन्च किया है और जल्दी इसे अन्य शहरों में भी लॉन्च किया जाएगा, यानी आपको घर बैठे ही दवाइयां मिल पाएगी, सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ा अलर्ट है। स्क्रीन शेयरिंग ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको सावधान या सतर्क हो जाने की जरूरत है। सावधानी न बरती तो आपका फोन हैक किया जा सकता है। आपको बता दें स्क्रीन शेयरिंग ऐप से वॉइस कॉलिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मैसेजिंग की सुविधा मिलती है। राइट, आप सभी जानते हैं ये चीज। इन ऐप को फोन टू फोन, फोन टू टीवी और फोन टू कंप्यूटर स्क्रीन पर भी शेयर किया जा सकता है। कई ऐप्स रियल टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वॉइस कॉलिंग की भी सुविधा देते हैं और इस तरह के जो ऐप है वो अभी हाल ही के दिनों में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं। प्ले स्टोर पर भी इस तरह के कई ऐप मौजूद हैं। उनमें आप प्रमुख रूप से देख सकते हैं इंकवायर ऐप, एनीडेस्क रिमोट कंट्रोल, टीम व्यूअर, एयर मिरर ऐप, ए पावर मिरर। लेकिन आपको यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। दूसरों को फोन देते वक्त आपको सतर्क रहना चाहिए। कई बार हमारे दोस्त यार हमसे फोन मांग लेते हैं, लेकिन किसी को भी फोन देते वक्त सतर्क रहें, क्योंकि आपको बिना बताए फोन में स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल की जा सकती है और पर्सनल चैट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और अन्य निजी गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है। ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए। मोबाइल फोन आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को रखता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस के हाथों में आ सकती है टिकटॉक इंडिया की बागडोर। जब से अमेरिका में टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने की खबरें सामने आई है, तब से भारत के ऑपरेशंस खरीदे जाने की भी बात सामने आ रही है। पहले नाम खुद माइक्रोसॉफ्ट का आया था, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम भी सामने आ रहा है। और खबर यह भी है कि टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने रिलायंस ऑफिशियल से इस बारे में बात भी की है। वैसे आपको बता दें रिलायंस ने टिकटॉक खरीदने की बातों को फिलहाल अफवाह ही बताया है और टिकटॉक की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में बातें चल रही हैं। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, सिगरेट और पान मसाला के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है। इसी महीने संभावित जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सिगरेट और पान मसाला पर सेस बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अब देखते हैं सरकार की ओर से क्या अपडेट आता है आने वाले समय में, जब ये मीटिंग होगी उस समय। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, काम की बात। 18 करोड़ लोगों ने अभी तक आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया है। सरकार ने बुधवार को ये बात कही कि आधार से अब तक 32 करोड़ 71 लाख पैन कार्ड नंबर लिंक किए जा चुके हैं। 18 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपका भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है तो उसे आधार से लिंक जरूर करवा दें। इनकम टैक्स इंडिया की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलती है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र को लेकर। उद्धव सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के लोकप्रिय फैसले पर अमल करने का निर्णय लिया है। मराठा आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार ऐसे मृतकों के परिजनों को राज्य परिवहन निगम में रोजगार भी प्रदान करेगी। शहरी विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में इस तरह की जानकारी दी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, स्नातक वाले भी कर सकते हैं स्मार्ट सिटी में इंटर्नशिप। 10,000 रुपए हर महीने मिलेगा भत्ता। अगर आप स्नातक हैं तो स्मार्ट सिटी में 15 अगस्त तक इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। 6 महीने की इंटर्नशिप में 7 कोर्सों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चयनित युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा और इन्हीं में से चयनित कुछ युवाओं को कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में नौकरी भी मिलेगी। यूपी कानपुर को लेकर ये अपडेट आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की पहल पर स्मार्ट सिटी में युवाओं के लिए ट्यूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और इंटर्नशिप
इंटर्नशिप के लिए वे यूआई रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे जिनको स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए 18 महीने से अधिक का समय न हुआ। और भी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट भी बनाई गई है। बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन में स्मार्टफोन का 120% बढ़ गया है इस्तेमाल। साइबर मीडिया रिसर्च, टेक्नो मोबाइल और मोबाइल इंडस्ट्री कंज्यूमर इंसाइट्स सर्वे ने भारत के बदलते यूजर बिहेवियर और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के पैटर्न को लेकर रिपोर्ट जारी की है। CMR MICI सर्वे से पता चला है कि भारत में कोविड-19 के दौर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करीब 120% बढ़ा है और इस दौरान 84% यूजर्स ने अपने मोबाइल फोन पर सरकारी योजनाओं, मौसम के मिजाज की जानकारी और कृषि उपज की बाजार से जुड़ी जानकारियां हासिल की हैं। 83% लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और यूटिलिटी बिल भुगतान के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले से जगी छत्तीसगढ़ के 45,000 वकीलों की उम्मीद। बेरोजगारी का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ के 45,000 वकीलों में रोजगार की उम्मीद जगी है। इसका आधार गुजरात उच्च न्यायालय का वह फैसला बना है जिसमें वकीलों को अन्य व्यवसाय की छूट दे दी गई है। वहाँ के वकीलों ने लॉकडाउन के कारण न्यायालय बंद होने से आर्थिक संकट का हवाला देते हुए इसकी अनुमति मांगी थी। छत्तीसगढ़ में भी वकीलों ने याचिका दायर कर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें, BCI के अधिनियम 1969 के अनुसार वकालत करने के लिए लाइसेंस हासिल करने वाले वकीलों को वकालत के अलावा अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं मिलेगी। इस तरह का अपडेट है उसमें, तो ये जानकारी अपडेट आप देख पा रहे हैं। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार का ऐलान, विधानसभा का मानसून सत्र 26 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने गुरुवार को दी है। सदन की बैठक 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। अगली बड़ी खबर, विदेश से मुंबई आने वाले लोगों को अब क्वारंटाइन नियमों में दी गई है छूट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन नियमों में छूट दी है। अब इन यात्रियों को अनिवार्य तौर पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। दरअसल ये छूट इसलिए दी गई है कि इस वक्त ज्यादातर यात्री इमरजेंसी कारणों से यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में अनिवार्य क्वारंटाइन नियमों की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अब ऐसे यात्रियों को छूट दी जाएगी जिन्होंने 96 घंटों के भीतर अपना कोविड टेस्ट करवाया हुआ हो। अब विदेश से आने वाले किसी भी यात्री को यात्रा से 72 घंटे के भीतर का कोविड टेस्ट दिखाना होगा और ऐसे यात्रियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नियमों के तहत छूट मिल जाएगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, रायपुर से लखनऊ फ्लाइट की सौगात 25 अगस्त से। जगदलपुर फ्लाइट पर अभी फैसला नहीं हुआ है। एक साल बाद एक बार फिर रायपुर से लखनऊ फ्लाइट की शुरुआत की जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस 25 अगस्त से सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट का संचालन करेगा। उड़ान शुरू होने के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ का जुड़ाव उत्तर प्रदेश से होगा। इससे पहले 28 दिसंबर 2017 को रायपुर से लखनऊ फ्लाइट की शुरुआत की गई थी। और भी जानकारियां यहाँ पर देख सकते हैं। रायपुर से लखनऊ के लिए अभी तक कोई फ्लाइट नहीं है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, यूजीसी ने एससी में दाखिल किया हलफनामा और कहा है कि परीक्षाएं आयोजित कराने की जिम्मेदारी यूजीसी की है, राज्य सरकार की नहीं। देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। यूजीसी ने दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने अपने राज्य की यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर भी विरोध जाहिर किया है। यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी एक स्वतंत्र संस्था है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा यूजीसी का है, न कि किसी राज्य सरकार का। साथ ही यूजीसी ने यह भी दोहराया है कि वह सितंबर तक परीक्षाओं के आयोजन के हक में, जो कि छात्रों के भविष्य के हित के मद्देनजर सही है। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या निर्णय आता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, आईसीसी महिला T20 विश्व कप पर बनी डॉक्यूमेंट्री बियॉन्ड द बाउंड्री शुक्रवार को रिलीज होगी। इस साल ऑस्ट्रेलिया में हुए आईसीसी महिला T20 विश्व कप को दर्शकों का भरपूर समर्थन मिला था। टूर्नामेंट का फाइनल भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप पर डॉक्यूमेंट्री बियॉन्ड द बाउंड्री लोकप्रिय अमेरिकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मंच नेटफ्लिक्स पर शुक्रवार को जारी की जाएगी। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, 29 जून के बाद मिले पायलट और गहलोत। मुख्यमंत्री ने कहा, भूलो, क्षमा करो और आगे बढ़ो। राजस्थान में 1 महीने से अधिक लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुख्यमंत्री निवास पर मुलाकात हुई। 20 जून के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया और मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मोबाइल ओपीडी वैन के जरिए मिलेंगी निःशुल्क दवाइयाँ। साथ ही जरूरी जांचों की सुविधा भी इन वैनों में उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, देश में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च हुआ है। बिना लाइसेंस के भी कर सकेंगे सवारी। दुनिया में सबसे सस्ता फोन सिर्फ 299 रुपए और सबसे सस्ती एलईडी टीवी सिर्फ 3999 रुपए में लॉन्च करने के बाद मशहूर स्टार्टअप कंपनी डिटेल ने अब अपना सबसे सस्ता और पहला इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर डिटेल ईजी लॉन्च किया है। और इसके साथ ही कंपनी ने यह दावा किया है कि ये स्कूटर किफायती होने के साथ साथ भरोसेमंद भी है। इस स्कूटर की कीमत इसको दूसरे स्कूटर से एकदम अलग बनाती है। डिटेल ईजी की कीमत 19,999 रुपए जीएसटी सहित बताई जा रही है। इस 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कंपनी ये कह रही है कि डिटेल ईजी फुल चार्जिंग के बाद 60 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। साथ ही इसको चलाने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे बच्चों के लिए है ये। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, डीलर से बीज खरीदने पर भी किसानों को मिलेगा अनुदान। नियमों में किया जा रहा बदलाव। उत्तर प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर आई है। किसान भाई अब डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से भी बीज खरीदने पर सरकारी अनुदान
भुगतान पा सकेंगे और इसके लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, शिवराज सरकार 2050 की तैयारी में, खराब परफॉर्मेंस और बीमार सरकारी कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2050 के फॉर्मूले का आदेश जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस अब चेक किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ठीक है उन्हें रखा जाएगा और खराब परफॉर्मेंस करने वाले या फिर मेडिकली अनफिट कर्मचारी है उनको बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, गेट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन 14 सितंबर से होंगे, 30 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। वेबसाइट पर इसकी डिटेल जानकारी आ गई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बैंकिंग को लेकर बढ़ते एनपीए ने बैंकिंग को नए तरीकों के लिए मजबूर किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लोन को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत खत्म कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए इस तरह की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, सहकारी समिति कर्मचारी अब 62 साल में होंगे रिटायर। उत्तर प्रदेश को लेकर ये खबर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारी समिति कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दी है। अब ये 60 के बजाय 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे और इस फैसले से सहकारी समिति के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कई वर्षों से इसकी मांग की जा रही थी। वही दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर खबर आ रही है, 15 अगस्त को आजाद होंगे 244 कैदी, शासन ने माफ कर दिए इनकी सजा। बता दें कि 14 से लेकर 20 साल तक का कारावास काट चुके ये कैदी अब अपने घर जा पाएंगे। इन कैदियों को अच्छे आचरण की वजह से रिहा कर दिया जाएगा। इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को इस बार प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 244 बंदियों को रिहा किया जाएगा। कई सारे मापदंडों को देखने के बाद फिर सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 11 रुपए बढ़कर 53,132 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई और साथ ही चांदी पिछले कारोबार से 1554 रुपए बढ़कर 68,349 रुपए प्रति किलोग्राम रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हर रोज आपके मोबाइल पर ऐसी ही काम की खबरों का वीडियो आपको हर रोज दिखाई देता रहेगा। इसके लिए आपको लाइक और शेयर करना है और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाना है। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।